अमृत अभी हमारे साथ है ना, अफशीन भी जुड़ गई हैं। तो अफशीन, हम लोग जो है ना इस पे काफी सारी डिस्कशन कर चुके हैं, ये पूरा आयशा नाजिला और इन सारी मैटर पे। तो इस ओके पे अब है ना आपके भी जो पॉइंट्स हैं कि आपको क्यों लगता है कि ये सारी लड़कियों ने मिलके कॉन्स्पिरेसी की है और मुनव्वर जो है सही है और ये लड़कियां गलत है, ये आपको ऐसा क्यों लगता है? आप भी एक फीमेल है, फीमेल होकर आप मुनव्वर को सपोर्ट क्यों कर रही हैं और नाजिला आयशा को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बता दीजिए। ओके एक्चुअली मुनव्वर सही है। ये मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि मुनव्वर के रिलेटेड कोई भी बात थी, नाजिला की, आयशा की, या जिसके साथ भी वो डेट कर रहे थे उनकी, ये एक बहुत पर्सनल मैटर होता है। इनको अगर लड़कियां एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले आती हैं जहां से कोई लेना देना नहीं है, अब देखा जाए तो आयशा को कोई लेना देना नहीं था, मुनव्वर अंदर डेट नहीं कर रहा था बिग बॉस में किसी को। अगर आपको इंसाफ मांगने आई थी ना, तो आप 2-3 महीने पहले रुक जाती, आप रुक जाती, वो बाहर आ जाता। इस शो से, बिग बॉस से मुनव्वर की गर्लफ्रेंड का कोई लेना देना नहीं था। आपके जितने क्वेश्चन थे, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, आप वो बाहर आता बंदा, आप तब आप उससे ये चीजें पूछती, लेकिन आपने वो वेट नहीं किया क्योंकि आपको एक्चुअली में बिग बॉस के अंदर जाना था। आपने सडनली एक पॉड जिसे कहते हैं ना, कि जैसे आपने एक इंटरव्यू दिया, बिग बॉस की अटेंशन गेन की मिस आयशा ने, और वो अचानक आ गई। शुरू में ही इनके जो स्टेटमेंट थे वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे थे शुरू से ही। पहले आयशा बोलती हैं वो नाजिला को नहीं जानती, या नाजिला बाहर ये एक स्टेटमेंट देती है वो आयशा को नहीं जानती। फिर इनके खुद ब खुद ही, हाँ मैं जानती थी, कुछ हमारी एक दो बातें हुई हैं इस तरह की। मतलब आप अपने ही स्टेटमेंट अलग अलग प्रूफ करते गए रॉन्ग, जिसपे अंदर जब आयशा ने ये बात बोली कि नाजिला से मैं मिली हूं, अब जाके वहां रुकी हूं, तब भी, अब इस पूरे एक हफ्ते की ये जो एक हफ्ता चला जिसपे नाजिला ने बहुत ज्यादा बदतमीजियां की, हर टाइप की पर्सनल चीजें बाहर की लड़कियों की खुद निकाली, धज्जियां उड़ाई मुनव्वर की अंदर अपनी साइड से, और एक सिंपथी चीज गेन करी। बचपन के चाइल्डहुड ट्रॉमा का मुनव्वर से क्या लेना देना था, मुझे समझ नहीं आया, वो वहां पे डिस्कस किया गया। उसके बावजूद आज आप मुनव्वर को कटहरे में खड़ा कर रही है। हालांकि अंदर जितने मेल्स हैं, इंक्लूडिंग विक्की भैया, जो भी, उनके साथ आपका कंफर्ट लेवल एक अलग ही लेवल पे नजर आता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा अलग है, कंफर्ट लेवल अलग है, मुनव्वर को डिफेम करना अलग है। फिर आप ये बोलती हैं कि मैं नाजिला के साथ रुक के आई हूं और उस बंदी ने मुझे सब कुछ बताया। एक तरफ आप चाह रही हैं कि नाजिला का नाम भी ना आए, और एक तरफ आप ही हैं जो नाजिला का नाम लिए जा रही हैं। मुनव्वर से कोई ये पूछता है कि मुनव्वर ने नाजिला, भाई नाजिला तो खुद इन्वॉल्व हुई है वहां, मुनव्वर ने क्यों लेना था नाजिला का नाम, या क्यों उसको, जब आपने उसकी धज्जियां उड़ा दी, आपने उसी बंदी का नाम ले लेके उसको एक कटहरे में खड़ा किया, वहां पे जितने लोग थे तमाशाई बने देख रहे थे, और वो सुनना चाहते थे कि इस बारे में, मुनव्वर के बारे में अब मुनव्वर कुछ कहे और एक्सेप्ट करे। वहां पे आपको क्या लगता है कि जो 20 दिन 25 दिन से वो बंदा ट्रॉमा का शिकार था, क्या एक दफा वो अपनी क्लैरिफिकेशन में कोई बात नहीं कर सकता? जिसकी आग यहाँ पे नाजिला को लग गई कि उनका नाम ले आए। भाई साहब, जब आपने चीजें शेयर की थी ना उसके साथ स्क्रीनशॉट्स, तब आपको प्रिपेयर रहना चाहिए था कि अगर आप कीचड़ किसी पे डालेंगी ना, वो कीचड़ आप पे उठेगा, और उस कीचड़ को छींटे ना आपके ऊपर आएंगे। आप आराम से पतली गली से सुमड़ी में गुमड़ी की तरह आप निकल नहीं सकती, क्योंकि ये चीजें आपने क्रिएट की हैं, आपने और आयशा ने क्रिएट की हैं। अगर आप लोग इतनी दूध की धुली थी ना अपने रिलेशनशिप्स में, तो आप इस तरीके से उसके साथ नहीं करती जिस तरीके से आपने किया। अगर आपको अपनी फैमिलीज का या अपनी इज्जतों का ख्याल हुआ होता ना, तो आप बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे अपना इंसाफ मांगने के लिए झंडा फेमिनिज्म का लहराने के लिए आयशा को एक अपना मोहरा बना के उसको ना भेजती अंदर। आज जब पूरा 1-1.5 हफ्ते से उस मुनव्वर ने ये बात कर दी, अगर आप सच्ची थी तो आपने 1-1.5 हफ्ते पहले ये बयान क्यों नहीं दिया? आपने वीकेंड के वार तक का वेट किया। क्यों वेट किया? क्योंकि आपको अंदर से कोई लिफ्ट नहीं कराई गई। ठीक है, आपको लिफ्ट नहीं कराई गई, आपने कहा मैं तो वहीं खड़ी हूं, वो बात तो खत्म हो गई, 4 दिन पहले वो एपिसोड आके खत्म हो गया, तब आपने क्यों नहीं कोई बयान दिया? अचानक 4-5 दिन के बाद आपको क्यों अचानक से हुआ? क्योंकि आज करण जौहर ने उसको गले लगा लिया, और उसको ये समझ में आ रहा है, पूरे ऑडियंस को ये समझ में आ रहा है कि मुनव्वर के साथ ज्यादती हुई है, तो आप फौरन आ गई और आके दोबारा एक वीडियो डाल दी। और इस वीडियो में आपका मेन मोटिव क्या है कि मैं 10 साल छोटी हूं। बीबी, जब आप 10 साल छोटी हैं, तब आपने मुनव्वर के रिलेशनशिप में आप क्यों आई थी? आपको पता नहीं था वो शादीशुदा है? क्या मुनव्वर ने छुपाया था? आपको पता नहीं था उसका बेटा है? क्या मुनव्वर ने छुपाया था? उस वक्त क्यों आपको मुनव्वर अट्रैक्ट कर रहा था? क्या ऐसी बात थी कि जो आप मुनव्वर के साथ लग गई? क्या ऐसा मसला था? आपकी अपनी दोस्त आयशा ने अंदर ये बात बोली है कि आप कॉज थी कि आपने मुनव्वर की शादी तोड़वाई है, जिसको आप यहाँ पे गलत बोल रही हैं। तो अब हम किसकी सच्ची बात माने? अगर आज आयशा ये कर रही है तो आप भी पहले ये कर चुकी हैं, इसका मतलब तो आप कहां से दूध की धुली हुई? और आप कहां से 20-21 साल का जो झंडा लहरा रही है कि आप छोटी थी, आपके घर आके गन पॉइंट पे मुनव्वर ने आपके साथ रिलेशनशिप रखा था? आप किस तरह जस्टिफाई करेंगी इस चीज को? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, और बच्चा, और बाय द वे आपके अपने क्लोज फ्रेंड्स ने ये वीडियो के बयान में बोला, जो अभी सर्कुलेट भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, कि कि नाजिला का ये बयान, कि मुनव्वर का ये बयान कि नाजिला वाकई बच्चे को रखने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि 5 महीने पहले कस्टडी मिली है। तो ये कहां से झूठ हो जाता है, जिसके बारे में आपने कोई बात ही नहीं करी? जहां आपको पता है कि आप गलत दिखेंगी, उस बारे में आप बात ही नहीं कर रही हैं, जो बेसिकली मेन कॉज है।
और क्या और आप इस चीज से कहां कहां डिनाई करेंगे कि आप डबल डेट कर रही थी? इसके अलावा तो और कुछ नहीं कहा मुनव्वर ने। और शुक्र माने उसका कि कुछ नहीं कहा उसने, क्योंकि जिस तरीके की धज्जियां उड़ाने के लिए आपने एक बंदी को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, आयशा को, जो अपने और आपके फेम के लिए अंदर घुसी है, आप दोनों को फेम हासिल करने, आज उल्टा आपके ऊपर जब निशाना बांधा जा रहा है, क्योंकि हर लोगों को ये नजर आ रहा है कि आपके अपने स्टेटमेंट्स आपके ऊपर बैकफायर किए हैं, वो स्टेटमेंट्स आप लोग गलत प्रूफ किए हो। हम शुरू से मुनव्वर के लिए खड़े थे, हम आज भी मुनव्वर के लिए खड़े, हमें हर स्टेटमेंट में मुनव्वर नजर आता है। ये तो मैं कहती हूँ शुक्र मानो कि मुनव्वर जैसा बंदा है, इतना डिसेंट बंदा है इनसाइड, जिसने आप लोग के कैरेक्टर की धज्जियां नहीं उड़ाई। उसकी जगह कोई और बंदा होता, लिटरली जो स्पॉन्टेनियस होता, जिसको गुस्सा भी आता है, जो बवाल भी अभिषेक खड़ा होता कर उसकी सकता है। जगह पे ना, उसकी जगह पे अगर मैंने कुछ अभिषेक होता किया तो ही पूरी नहीं होता जनकुंडली होता तो निकाल आप देता। एक बात चीजें बताएं, मैं बोली हैं मैं अभी अभिषेक उसका की। नाम नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हम्म, हुई है ना, कि हम्म। बेसिकली यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि मुनव्वर को जिताना क्यों है, ये नहीं, मुनव्वर को हराना है। एक्चुअली में गठजोड़ बना दिया लोगों ने, कि अब हमने, भले वो उन लोगों के लिए अभिषेक विनर हो ना हो, उन लोगों के लिए अंकिता विनर हो ना हो, उनके लिए मनारा विनर हो ना हो, लेकिन उनके लिए मुनव्वर को हारना है। ये मैंने आज भी मैंने बहुत सारी डिबेट सुनी है लोगों की, जो आप लोग स्पेसेस बना रहे हो वो मैंने सुनी है, कि भाई पूरी फौज निकलो, हमने सिर्फ मुनव्वर को हराना है। यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अगर किसी को हराने के लिए उतर रहे हो मैदान में, तो लिटरली शर्म आनी चाहिए। आज मुझे सुनने में आ रहा है फला सेना इकट्ठी हो गई, फला आर्मी इकट्ठी हो गई। तुम लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक बंदे को हराने के लिए? मतलब एक बंदे की जनता से तुम लोग अपने लीगल टर्म्स पे अगर तुम लोग मुकाबला नहीं कर सकते हो, तो तुम लोग गठजोड़ बनाओगे एक बंदे के अगेंस्ट, और हर चीज से उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको रिलीजन से टारगेट किया जा रहा है, उसको ये फेमिनिज्म के नारों से टारगेट किया जा रहा है, उसको हर उसका जो पुराना जो भी पास रहा है उससे टारगेट किया जा रहा है। आज सलमान खान बोलते हैं मुनव्वर आप सिंपैथी मत ले अपने माँ का नाम ले लेके, तो भाई औरों को कभी बोला है कि आप सिंपैथी मत ले, थप्पड़ के चांटों की सिंपैथी ना ले, या आप अंकिता और हस्बैंड आप लोग सिंपैथी ना ले, या अभिषेक आप ये बात की, ये जो हम खुद इस चीज पे सिंपैथाइज करते हैं, हम खुद अभिषेक के साथ है कि अभिषेक को इस तरीके से बोला गया कि यस वो बीमार रहा है या मेंटल रहा है, मेंटल हेल्थ। लेकिन लेकिन कभी भी इस चीज को ये बोला गया कि आप लोग बार बार ये चीज को करें? कभी अंकिता को ये पूछा गया कि आप सुशांत का नाम क्यों लेके आती हैं? मुनव्वर को 2 लाइन कह के शटअप कॉल दे दी जाती है कि आप पुरानी कोई बात ना करें, क्यों ना करें? ताकि वो कनेक्ट ना हो ऑडियंस से। आप मुनव्वर की हर और ऐसी राइट। चीज नहीं दिखा रहे हो कि जिससे वो कनेक्ट कर जाए ऑडियंस से, आप वो चीजें दिखा रहे हो। और उस पर भी हैट्स ऑफ टू मुनव्वर के, मुनव्वर ने जैसे डील किया है ना लड़कियों वाले मैटर को, इसकी जगह मैं आपने मेरी बात काटी थी, मैं उसकी कंटिन्यू करूंगी उसी बात से। इसकी जगह कोई भी बंदा होता XYZ, आज आप देख लो ना, अंकिता को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए विक्की जी भी बोलते हैं ना, अपने हक में बोलते हैं ना, उनको ये ख्याल तो नहीं होता कि मेरी वाइफ है मेरे सामने। उन्होंने जो पॉइंट्स रखने थे, जहां वो खुद राइट प्रूव हो रहे थे, वो रख रहे थे। उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि ऑडियंस इस बात से क्या बोलेगी और क्या नहीं बोलेगी कल ही के एपिसोड में। तो आज आप मुनव्वर को बोलते हैं कि मुनव्वर ने नाम क्यों लेकर आया, और नाम भी किसका, जो लड़कियां खुद अपने आप को ड्रैग कर रही हैं, जो लड़कियां खुद आई हैं पब्लिसिटी गेन करने के लिए। भाई बिग बॉस में तुम लोगों को क्या लेना देना था? तुम लोगों को क्या वास्ता ताल्लुक था बिग बॉस में? तुम क्या बिग बॉस से बाहर आने का वेट नहीं कर रहे थे? और आज नाजिला बोलती है कि मेरा नाम लिया जाता है जहां मैं अपने आप को क्लियर नहीं कर सकती। बीबी, जब आप लोग बाहर बैठ के इसके बारे में कमेंट्स कर रहे हो ना, और ये सारी जो वीडियो बयान निकाल रहे हो और सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, तब भी मुनव्वर नहीं है खुद यहाँ पे, जिसको जो अपने आप को डिफेंड कर सके। उसको आप कैसे डिफेंड करोगे? आप तो स्टार्ट से यही कर रहे हो। और अगर आपको आयशा की असलियत पता चल गई थी, तो बिग बॉस जाते हुए एक रात पहले आपने वो तस्वीर बना के क्यों सोशल मीडिया पे डाली? क्या कंटेंट था आपका? क्या करना चाह रही थी आप खुद बोलती हो आपको बहुत सारी चीजें खुल गई थी, सब चीजें आपके सामने थी, फिर आप करना क्या चाहते थे? आप इतनी कंफ्यूज हो कि आपको ये पता नहीं, और फिर आप थाईलैंड घूमने चले गए, वहां से घूम के आए और यहाँ पे ये बयान जारी कर दिया। और आप समझते हो कि आप ये फेमिनिज्म का नारा लेके चलोगे और आपके साथ हम फूल बनेंगे? तो वी आर नॉट फूल्स। मैं भी एक लड़की हूं, मैं मुनव्वर के साथ खड़ी हूं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मुनव्वर की जगह कोई और बंदा होता, वो धज्जियां उड़ा देता तुम लोग की कैरेक्टर की धज्जियां। और वो सिर्फ मुंह से नहीं बोलता, तुम लोग XYZ जिन जिन के साथ भी कॉन्टैक्ट रहे ना, और जो जो तुम लोग करती रही हो बाहर, फिर वो सारी चीजें बोलता, जैसे सारे कंटेस्टेंट्स कर रहे हैं। उसकी हिम्मत देखो, उसकी करेज देखो, कि उसने कहा बाहर में जाए शो वो यार, लेकिन मैं किसी बंदी को गंदा नहीं करूंगा। उसने तो ईशा जैसी बंदी के लिए भी उस टाइम पे कवर डाला था, और दोनों लड़कों को, जो कल उसने बोली भी ये बात कि मैंने दोनों लड़कों को अलग अलग जाके बोला कि प्लीज इस मसले में लड़की को मत लेकर आना, लड़की एक दफा बदनाम हो जाती है तो बहुत गलत हो जाता है इसके लिए। वो ऐसा इंसान है जिसके लिए घर में भी लोगों ने मजाक उड़ाया, और बाहर उसके हेटर्स ने भी उसका फायदा उठाया हर चीज का। आज आप देखो ना, आप मुनव्वर की जब कोई क्वालिटी नहीं देख पा रहे कि किस तरह से इसको हराया जाए, तो आप ये कहते हो कि हमें हमें ये हम सब इकट्ठे होकर एक बंदे को वोट कर दें कि वो जीत जाए किसी तरह। यार कोई मतलब आप लोगों को कोई कोई ऊपर वाले का खौफ भी है कि नहीं, कि आप एक और ये जो आर्मी जो आज अगेंस्ट बोल रही है मुनव्वर के,
मैंने उस दिन कुछ हफ्ते पहले एक ट्वीट भी किया था कि यही मुनव्वर था जिसने यूट्यूबर्स के लिए बोला था कि जब वो आप लोग आए थे ना, जब बिग बॉस में खेलने के लिए एलविश और अभिषेक मल्हान जब दोनों आए थे, तो यही मुनव्वर था जिसने कहा था कि प्लीज यूट्यूबर्स को ट्रॉफी आनी चाहिए। आप दोनों का नाम लेके बोला था, एलविश आर्मी आप लोगों का और अभिषेक मल्हान आपका भी नाम लेके बोला था कि ट्रॉफी इन दोनों में से किसी को आनी चाहिए। उसको क्या फायदा था भाई आप लोगों के लिए रूट करने के लिए? उसको क्या फायदा था? उस वक्त उसने नहीं देखा कि वो किससे बिलोंग करता है, किससे बिलोंग नहीं करता है। उसने आप लोगों को सपोर्ट किया और यहाँ आप बैठे हो, आप फला का गुस्सा निकाल दो एक बंदे के साथ। अगर उसको शो से निकाला है ना तो मेकर्स ने निकाला है, आप लोग किसी का कुछ नहीं वो कर सकते कि इसमें कोई कंटेस्टेंट, क्योंकि वो स्ट्रांग है, आपको ये पता है। और बाय द वे कोई भी सेना का बंदा निकलता या नहीं निकलता, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि फिर भी मुनव्वर ही जीतता। मुनव्वर के कंधे पे रख के या किसी के कंधे पे रख के जो बंदूक चला रहे हैं ना मेकर्स, उससे और किसी और को टॉप 2 बनाने के लिए या किसी और के फेवर के लिए, उसमें मुनव्वर का कोई लेना देना नहीं है। मुनव्वर को आप इल्जाम नहीं दे सकते। मुनव्वर की जनता कल भी उसके साथ खड़ी थी और आज भी उसके साथ खड़ी है और प्रूव करके दिखाएगी कि कितने भी हेटर्स इकट्ठे हो जाओ, तुम लोग कितना भी फेमिनिज्म का नारा लगाओ, कोई भी, और तुम लोग का मकसद क्योंकि ये नहीं है कि तुम किसी कंटेस्टेंट को पसंद करते हो कि कोई क्वालिटी उसकी पसंद करते हो, तुम्हें लगता है कि ये क्वालिटी है कि वो विनर बन सकता है। तुम्हें ये पता है कि मुनव्वर को हराने के लिए अब हमने इसको सपोर्ट करना है क्योंकि कुछ एक उसकी जनता उसकी फेवर में आ रही है, तो चलो हम इसको कर देते हैं, चलो हम उसको कर देते हैं। आज मनारा भी खड़ी होती तुम उसके लिए भी रूट कर रहे होते। आज अंकिता भी तुम्हें नजर आ रही थी कि नहीं अंकिता को कुछ हम कर सकते हैं, तो सब एकजुट हो जाते हैं। आज तुम लोग अभिषेक के लिए एकजुट बना रहे हो कि तुम लोगों ने उसको वोट करना है, ये करना है, वो करना है, और सब आ रहे हो कि क्योंकि हमने मुनव्वर को हराना है। यार प्लीज कम से कम यहाँ तो एथिकली चलो। तुम लोगों को ऊपर में भी किसी को जवाब देना है। ऐसे बंदे के लिए दिल में इतने ग्रजेस लेके चले जिससे तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम्हारा बिगाड़ा क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस बंदे ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। जितना वो डाउन टू अर्थ है अंदर भी और बाहर भी, उसने कभी भी आज तक अपनी जनता पे फ्लेक्स नहीं मारा। कब मारा है उसने फ्लेक्स? अंदर भी बैठ के कभी उसने बोला कि मुझे जनता, वो खेल रहा है, वो कंटिन्यूस स्टार्टिंग से लेके खेल रहा है। ये जो लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया, तो मैं आपको बताती हूँ क्या किया। स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी टास्क आया है मुनव्वर जीता है, सिंगल हैंडेडली मुनव्वर जीता है। जहां उसने इम्यूनिटी दिलानी थी ना अगर अरुण को, तब भी दिलाई है उसने। जहां टास्क आया कैप्टन बना था, फर्स्ट कैप्टन बना है घर का, उसके बाद भी जितने कैप्टन बने, ईशा, अंकिता, ये सब एक्चुअली में मुनव्वर की मेहरबानी से ही बने हैं। मुनव्वर इस गेम में अपना दिमाग और अपना टास्क नहीं लड़ाता तो कोई नहीं बन सकता था वहां पे कैप्टन। तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि उसने क्या किया। जहां जहां वो इमोशनली भी उठ के आया है, वो टास्क के वाले उससे भी उठकर आया है, वो पर्सनल रिलेशनशिप से भी उठकर आया है। आप लोग ये तो दिखाते हो कि अभिषेक उसके साथ खड़ा हुआ है, आप ये दिखाते हो कि रात रात भर वो उसकी काउंसलिंग कर रहा होता है। ये बात कहां से प्रूव होती है कि जब सेकंड दफा पोकिंग हुई थी और सेकंड दफा जब अभिषेक ने हाथ उठाया था, तब मुनव्वर के ये सेंटेंस आए थे कि यार तू क्या कर रहा है यार, मैंने तुझे पूरी रात एक चीज समझाया कि इनके आसपास तूने नहीं जाना है। तो इसका मतलब है कि समझाया है ना, पूरी रात बैठ के उसने आपको समझाया है ना, आपने वो चीज तो नहीं दिखाई, कन्वीनियंटली आपने काट दी। आप दूसरे दिन ये दिखा रहे हो कि मुनव्वर ने नहीं रोका, क्योंकि ये नॉर्मली ऐसा होता है कि जब दो दोस्त किसी को, एक दोस्त को समझाते हैं और कहते हैं कि यार अब तूने इसके बीच में नहीं आना, और वो नहीं सुनता ना, तो कोई भी अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार मैंने पूरी रात तेरे ऊपर अपना दिमाग खराब किया और फिर आज तू वही चीज कर रहा है। तो वो ये चीज हुई थी। अगर इतना ही अभिषेक के लिए मुनव्वर बुरा होता ना, तो आज इतना सब कुछ होने पे अभिषेक बार बार मुनव्वर को अपनी प्रायोरिटी नहीं कह रहा होता, बार बार उसी के पास जाके नहीं बैठ रहा होता, बार बार उसी, क्योंकि अगर कोई चीज नजर आती है ना, अगर आपको गिव एंड टेक नजर आता है रिलेशनशिप में, तभी आप उसके साथ खड़े होते हो, ऐसे नहीं खड़े होते हो। तो ये नहीं आप कभी भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से ये चीजें भी आती है कि अभिषेक करता है, ऐसा नहीं होता। अगर खाली अभिषेक ही करता होता फिर तो वो बहुत बड़ा फूल है कि वो अभी तक मुनव्वर के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि मुनव्वर भी उसके साथ बराबर का कर रहा है। ये अभिषेक भी जानता है, ये मेकर्स भी जानते हैं, ये वो वाले कैमरास भी जानते हैं जो कट कर दिए जाते हैं कन्वीनियंटली और अपनी मर्जी से एडिट करके दिखा दिया जाता है कि ये दिखाना है हमने खाली। इसीलिए आज अभिषेक साथ में खड़ा हुआ है। मनारा की आप बातें करते हो, मनारा के साथ आज तक कभी भी मुनव्वर ने गलत हिंट दिया? शुरू से मेकर उसको बुलाते रहे कन्फेशन रूम में, क्योंकि शुरू से एक एंगल सेट करना चाह रहे थे मेकर्स मुनव्वर के साथ मनारा का। क्या कभी भी मुनव्वर ने इस चीज को इनकरेज किया? क्योंकि उसको पता था एक लड़की की इज्जत है। जहां उसको लगने लगा कि वो अपनी कुछ ऐसा लगने लगा कि शायद कहीं लाइटनेस ना बढ़ जाए, उसने मनारा को बिठा के ये चीज बताई कि मेरा बेटा है बाहर, मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर। इसमें क्या गलत किया? एक तरह से वो उसको हटा रहा था अपने पास से, उसने कोई दावे नहीं करने थे ऐसे झूठे उसके साथ, जो आप लोग प्रोपेगेंडा लेके चलते हो ना कि मुनव्वर का शायद यही प्लान है कि जी लड़कियों के साथ चलता है। बाय द वे लॉकअप में भी जिसके साथ वो था, जो आज मैडम आई है फ्लेक्स मारती हुई, तो वो भी उस वक्त किसी बॉयफ्रेंड के साथ थी जो इन्होंने अंदर बैठ के, और बाय द वे वहां पे मुनव्वर ने, मैंने पूरा लॉकअप देखा है, मुनव्वर ने कोई आपको गलत हिंदी नहीं, आपके साथ खेलना, आपका साथ देना, एज अ फ्रेंड आपके लिए खड़े रहना। मैं कहीं पे ये चीज नहीं होती कि आपके साथ वो रिलेशनशिप रखना चाहता है। अगर मुनव्वर इतना ही होता तो वहां अंदर और आजमा फल्ला भी थी, वहां अंदर दूसरे भी लोग थे जो आज उसी के सपोर्ट में खड़े हैं, और आज वो भी बंदा खड़ा हुआ है जो उसके साथ टॉप 3 में था।
उसका नाम मैं भूल गई हूँ, शिवम। आई थिंक शिवम भी आपके लिए खड़ा है। अगर ये लोग तो वो कॉम्पिटिटर्स है ना जिनकी बला से मुनव्वर एक दफा गंदा हो रहा है, 50 दफा गंदा हो, आज ये उसकी सपोर्ट में खड़े। इवन करणवीर वोहरा आपकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है। ये सब वो लोग थे जो लॉकअप में आपके राइवल थे, ठीक है, जिनके साथ आपने लॉकअप में खेला है। लेकिन निकलने के बाद आपकी कोई तो क्वालिटी होगी ऐसी कि आपके लोग मान रहे हैं, आपकी जो बातें कर रहे हैं। ये जो मैं गर्ल्स की बातें नहीं करूंगी, जो गर्ल्स है ना, ये जो गर्ल्स हैं जो लॉकअप से भी निकली और ये जो दो हैं, इनकी मैं बातें नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी लाइफ में मेरे ख्याल में मोटिव ही यही है कि एक सक्सेसफुल बंदे को पकड़ना है, उस सक्सेसफुल बंदे की पूरी जो है ना सारी जो कंट्रोवर्सी करके या कुछ भी करके इस तरीके से अपना। आज आयशा जिस तरीके का कंफर्ट लेवल विक्की जी के साथ दिखा रही है, किसी ने कभी क्वेश्चन किया उनको कि क्यों दिखा रही है? आपका ये कंफर्ट लेवल अचानक से कैसे डेवलप हो गया चाइल्डहुड के इतने ट्रॉमा के बाद? कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो फेमिनिज्म का नारा लेके अंदर घुसी हुई है और वो अपनी बातें कर रही है। आयशा, मैं समझती हूँ कि शुक्र करो कि तुम्हारा वास्ता मुनव्वर से पड़ा है, मुनव्वर जैसे आदमी से पड़ा है। कोई और बंदा होता ना, और ये तुम लोग बहुत अच्छी से जानती हो, मुझे लगता है तुम लोग बहुत अच्छे से जानती हो कि मुनव्वर किस टाइप का बंदा है। इसीलिए तुम लोगों में इतनी हिम्मत भी है कि तुम लोग उसको ब्लैकमेल कर रही हो। अगर तुम लोग को अगर तुम लोगों को पता होता कि मुनव्वर इस टाइप का नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती कि तुम रिलेशनशिप में इस तरीके से उसको टॉर्चर और ब्लैकमेल करती, क्योंकि तुम लोग को ये पता होता कि तुम लोग की भी धज्जियां उड़ाने वाला है। ये तुम लोग बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि तुम लोग के साथ कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन एक चीज मैं गारंटी के साथ कह दूं, मुनव्वर अंदर से डिग्निटी के साथ खेल रहा है, डिग्निटी के साथ खेलेगा, जीतेगा तो अपने दम पे जीतेगा, अपने वोट से जीतेगा, किसी वोट से, किसी हेटरेड जो एकजुट बनाने से, इनसे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसकी सच्ची जनता उसके साथ खड़ी हुई है, जो रियल फैंस है उसके, वो उसको जिताएंगे, इंशाल्लाह उसको जिताएंगे। और जितनी भी इस बात याद रखना, जो एंड होता है ना वो सच्चाई की होती है। हक हमेशा गालिब आके रहता है, और जो बैंड खुद ही बजवाता है, और तुम लोग आ जाओगे ऐसा ऐसा खुद ही सामने। आपके अंदर जो गुस्सा और वो है फ्रस्ट्रेशन, वो काफी सारे फैंस के अंदर में है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जितना भी अलायंस बना ले, जितने भी फैंडम्स आपस में, सेना, बॉट और आर्मी आपस में कोलैब कर ले, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग मुनावर को नहीं हरा पाएंगे। फैंस को मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सारी जो नैरेटिव फेक पैसे लेके फैलाते हैं, कि वोटिंग ट्रेंड बताते हैं कि आज ये अभिषेक आगे है, कल मुनावर आगे है, कल वो पीछे है, ये सारा का सारा 100% फेक होता है। उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, अपने मन का तुक्का होता है, इनमें से किसी को कुछ नहीं पता होता है। दूसरी चीज, ये जो अभिषेक वाली आप बात कर रहे थे, मुनावर नहीं खड़ा होता है। अरे जिस समय चिंटू अंदर आया था और अभिषेक टूटा हुआ था, मुनावर उसके साथ इतना खड़ा था कि वो एक टाइम पे ये कहने लगा कि ईशा से ज्यादा मैं पॉजिटिव मुनावर के लिए हो गया हूँ। मुनावर इतना उसके राइट, साथ आपने खड़ा सही था, कहा। उस मुनावर वक्त इतना उसने उसके साथ खड़ा था कि जो करण जौहर को आके कहना पड़ा कि मुनावर, तू हमेशा पीठ पीछे अभिषेक के साथ, अभिषेक का स्टैंड लेता है, पर तेरा वो स्टैंड कभी नहीं लेता है। तो एक टाइम पर अभिषेक के, हाँ, करण जौहर ने आके ये भी कहा हुआ है। तो ये सारी बकवास जो नैरेटिव है और ना, एक जो लोग दफा फैला रहे हैं। मनारा के लिए जो अलग डिस्टेंस हुआ, तो ये लोग वीकेंड के वार पे आप ही लोगों ने उसको ये दिया कि भाई ये 3 तुम्हारे वीकेंड लिए का बातें वार पे। करती है, ये लोग। यस, आप लोगों को ये तक, आपको मुनव्वर ने, आपने मुनव्वर को ये चीज दी कि ये लोग आप लोगों के लिए खड़े नहीं रहते, आपसे हमेशा वैलिडिटी मांगते रहते हैं। ये चीजें आप भी डालते राइट, हो, फिर और कोई ये इवन इवन एक नरेटिव और सेट किया जा रहा है, एक नैरेटिव और सेट हाँ, किया जा रहा है कि एक तरफ बिग बॉस हम्म, बुलाते हैं मुनव्वर को, मनारा के साथ ही बिग बॉस मुनव्वर को बुलाते हैं, और उनको लाइक उसको मनारा की तरफ पुश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वीकेंड के वार पे सलमान खान आके उसको पीछे खींच रहे हैं। बंदा जाए तो जाए कहाँ? कभी आप उसको बोलते हो ये करो, कभी आप उसको बोलते हो वो करो। जो अपना अपने हिसाब ऑर्गेनिक से वे में वो जा रहा है, खेल को रहा है अपनी बैठ फीलिंग्स के सकते साथ, हैं। उसको उसके साथ जाने दो ना, नॉर्मल वे में, नेचुरल। आप ये देखें कि पूरे पूरे गेम में जितना कंफ्यूज आपने स्टार्टिंग से मुनव्वर को किया, क्या किसी और को किया है? क्या बिल्कुल। आपने, आप आज जो लोग मनारा के फॉलोअर्स बने हैं, तो किसकी देन है ये? खबर लेकर आया है उसको वहां तक, ये तो आप भी मानोगे ना। अगर आज वो XYZ जिनके साथ वो बैठ रही थी, जिनके साथ बैठ के सिवाय उसका एक ही गेम था बिचिंग, अगर वो चीज बंद नहीं होती, बहुत अगर वो गंदा, मुनव्वर के साथ बहुत नहीं गंदा होती, तो बोली है वो। मुनव्वर ने एवरी स्टेप पे संभाला है, एवरी स्टेप पे मनारा को संभाला है। आप लोग कहां कहां देना भूलोगे उसका, कहां कहां? आप लोगों ने तो, आपने तो एक तरह से जिसे कहते हैं ना यूज एंड थ्रो, मतलब यू एक्चुअली वांटेड कि आप मुनव्वर को यूज करोगे अपने दो जो बनाए गए डिसाइडेड विनर्स के लिए, टॉप 2 के लिए। आपको ये था कि आप इनको यूज करके थ्रो कर दोगे, तो यहाँ आप गलती कर गए हो, क्योंकि यहाँ मुनव्वर की जनता खड़ी है जो मुनव्वर को देख रही है थ्रू आउट। उनको ये भी पता है कौन सा कंटेस्टेंट को उसने आगे लेकर आया है, कौन सा। आज ये अभिषेक मनारा कहां से कॉन्फिडेंट हुए? कोई ये चीज भूल सकता है कि अगर मुनव्वर इनके साथ नहीं खड़ा होता तो आज ये इस कॉन्फिडेंटली खेल रहे होते? नहीं, इनको स्टेप टू स्टेप गाइड किया है मुनव्वर ने, हर चीज में सब इनको कुछ अच्छा निकल रहे दिखाने में मुनव्वर होते। का हाथ है। आज ये कितना नेगेटिव बिल्कुल चले गए सही। होते, आपको एहसास भी नहीं है। कम से कम कुछ कुछ तो ये कर्टिसी रखो लोग, कि तुम लोग अगर
किसी के साथ मुकाबला भी कर रहे हो, तो मुनव्वर के तो बराबर का मैं कहूंगी कि उसका कंपटीशन, उसका कॉम्पिटिटिव अंदर कोई है ही नहीं। इतना एथिकली, इतना जिसे कहते हैं मॉरली कोई भी करेक्ट बंदा है ही नहीं। जब आपने ये देखा कि आप मुनव्वर को किसी भी तरीके से पीछे नहीं कर पा रहे हो किसी भी गेम में, तो आपने बाहर से कचरा फेंक दिया, लिटरली कचरा फेंक दिया आपने बाहर से। अब इस कचरे को साफ करने के लिए 20 दिन लगे मुनव्वर को, उसके बावजूद भी मुनव्वर खड़ा रहा। इसी टास्क के बीच में ईशा कैप्टन बनती है, इसी टास्क में बीच में अंकिता कैप्टन बनती है, जिसको कौन बनाता है कैप्टन? मुनव्वर बनाता है, उस कचरे के बीच में भी। और अगर वो चाहता तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। आपने 3 हफ्ते तक आयशा को जब आपने भेजा, आपने 2 हफ्ते तक वीकेंड का वार पे बात नहीं करी उसके बारे में। वो सोचता रहा कि मैं ये क्या चाह रहे हैं मुझसे मेकर्स। आपने ना कन्फेशन रूम में बुलाया, ना आपने वीकेंड के वार पे बात करी। 2 हफ्ते उस बंदे को कंफ्यूज करके रखा कि आखिर वो करके क्या रही है। अब आयशा अगर कोने खुदरों में मुनव्वर की बातें कर रही है या बुराई कर रही है, ये बात मुनव्वर को कैसे पता चलेगी? बताएं ना, क्योंकि अंदर तो सारे डिप्लोमेटिक हैं, वो तो कोई बात करती नहीं है। ईशा ने जितना गन फैलाया मुनव्वर के खिलाफ, वो कोई गलत नहीं था जो कल उसकी बैशिंग हुई है, मच नीडेड थी। लेकिन मैं कहूंगी इवन मनारा ने बहुत गंदगी की है, मनारा की बैशिंग कभी भी नहीं हुई है। जितना गंदा मनारा ने किया है चिंटू के साथ मिलके, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना, उसके ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्डहुड के ऊपर हंसना, और इतने घटिया वे में उसके लिए, आई डोंट अंडरस्टैंड। कल जादू की जप्फी, उसको तो कोई जरूरत ही नहीं थी उसकी। जादू की जप्फी की क्या जरूरत थी? जादू की जप्फी उसको इसलिए दी गई है क्योंकि नेपो किड है वो, बाकी तो कोई रीजन नहीं है उसके अलावा। ये तो गलत है ना। और मुनव्वर को जिस तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है, वीकेंड के वार पे कुछ, बिग बॉस का कुछ, अंदर तो अलग चल रहा है, और ये एक और फेंक रखी है लानत की तरह ये बंदी। क्या रहा उसका? उसके बावजूद वो इतना शाइन करके, मैनेज करते हुए गेम चला रहा है, निकल के आ रहा है, सारे टास्क कर रहा है। जितना भी ये आपने बोला, जो कैप्टन जो बना रहे हैं, हर चीज वो बंदा रन कर रहा है, हर चीज तो वही रन कर रहा है। बिग बॉस भी परेशान है कि मैं इसको बुला बुला के मिसगाइड करके भेजता हूँ, यहाँ से मिसाइल रेडी करके, वहां जाके फिर अपने हिसाब से मेरा वो डिफ्यूज कर देता है, अपने हिसाब से चलता है। और एक मजे की बात ये कि आपको सारी टीआरपी उसी से मिल रही है, आप प्रोमोज उसी के काटने पड़ रहे हैं। आपने पूरा वीकेंड का वार पिछला, उसको जो भी आपने गंदा किया, अच्छा किया, लेकिन आपने मुनव्वर पे काटा। लेकिन आप उसका नेगेटिव दिखा के कर रहे हो ना, उसकी पॉजिटिव साइड आप दिखा ही नहीं रहे हो। एक मैंने क्लिप देखा रिसेंटली, वो कुछ बेचारा, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम, वो कुछ, वो शायद कोई कीड़ा वीड़ा कुछ स्विमिंग पूल में गिर गया तो उसे बचाने की कोशिश। मतलब ये जो नेचुरल क्यूट एक ह्यूमन वो वाले मोमेंट्स जो होते हैं, जो किसी बंदे की पर्सनालिटी दिखाते हैं, जो लोगों से लोग जिससे अपना लाइक कनेक्ट फील करते हैं, वो चीज आप शो में उसको क्यों लाए हो? अपनी पर्सनल बात, पर्सनल इन द सेंस की अपने आप इंसान क्या करेगा शो में आकर के? अपनी बात करेगा, मैं कौन हूं, मेरी पर्सनालिटी क्या, मेरी जिंदगी कैसी रही, मैं कैसे बना हूं, शेरो शायरी करेगा। आपने शेरो शायरी पे टॉन्ट करना शुरू कर दिया उसको वीकेंड के वार पे। सिर्फ शेरो शायरी से क्या होगा? ये 2 चुटकुले सुनाकर क्या होगा? चाहते क्या हो भाई? शेरो शायरी भी ना करे, चुटकुले भी ना सुनाए, अपनी जिंदगी के बारे में कि मैं सेल्फ मेड कैसे बना हूं, इतना सबके बावजूद वो भी ना वो बोले। मतलब करे क्या वो? बस बेबी सिटिंग करना है मनारा की। उन्होंने मनारा के बेबी सिटिंग के लिए भेजा उसको, या अपनी जो फेवरेट बहू है उसके साथ उसको एक उसका वो क्रॉस एंगल लड़ाई वाला दिखा करके सोचा था कि आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मुनव्वर से सीधे सीधे पंगा लेने की हिम्मत नहीं है किसी में। उसके अगर बेबी सिटिंग भी करवाना था ना, तो उसी पे स्टिक रहते ना, बैक टू बैक। नहीं, लेकिन मुनव्वर ने जब बेबी सिटिंग करने से मना कर दिया, तभी तो इन लोगों ने आयशा को भेजा। नहीं, वो नहीं, अग्रीड, अग्रीड, मैं बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में यही था कि जब उनका अपना प्लान चाहते थे, जब वो एंगल नहीं बन पाए और वो उनको नजर आ गया कि अभी नहीं, तब उन्होंने ये कार्रवाई करना शुरू कर दी और उसको मजीद करने की कोशिश की, किसी तरीके से हम उसको डिफेम करें। लेकिन आज भी जनता के लिए पैगाम देना चाह रही हूँ, आज भी बता दूं कि जो सही की जनता है ना, आज भी उसके लिए खड़ी हुई है। 70-80% मार्जिन से हर पोल वो बंदा जीत रहा है, अपनी मेहनत से जीत रहा है, अपने दम पे जीत रहा है, और इतना डिफेम करने के बावजूद भी जीत रहा है। भले ये सलमान खान ने किस बेस पे कहा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास सब सिर्फ कुछ टाइम है, आई जस्ट वांट टू लीव। सलमान खान ने किस बेस पे कहा था कि आपका बहुत बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कोई ये नहीं है, उसके बाद डिप हो रहा है, स्ट्रेट लाइन भी अब आपका, ये वो किस बेसिस पे? इस हिसाब से दूसरों की तो लाइन शुरू ही नहीं हुई होगी अगर जिस हिसाब से वो कर रहे हैं। मतलब आपने उसको हर तरफ से डीमोटिवेट कर दिया, डिमोरलाइज कर दिया उसको, मतलब डिमीन करने की कोशिश की उसको, जगह जगह आपने रोका टोका। आज की डेट में भी, अभी मैंने प्रोमो देखा था, भारती सिंगारिया इतना चीप जोक कर रही है उसके ऊपर, मेरा बेटा लिफ्ट में जा रहा था एंड ऑल दैट शिट। भारती को वो अच्छा लग रहा है करता हुआ, और मेकर्स उसको शो कर, जो भी चीज बैड लाइट में मुनव्वर को दिखा रहे हैं ये लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, और उसके जो अच्छे
पार्ट ऑफ द वो है, जो अच्छी साइड है उसकी, वो चीज वो दिखा ही नहीं रहे हैं। जो फन मोमेंट्स हैं जिसमें उसका जो कनेक्ट कर सके लोगों से, वो दिखा नहीं रहे। जो भी आता है टॉन्ट करके जाता है, जो भी आता है टॉन्ट करके जाता है। मतलब क्या है कि चाहते क्या हो भाई बंदे से? और वो अगर एक एक को जवाब उसका, वो उसकी तो एक शायरी ही काफी होती है लाखों चीजों को कहने के लिए। उसने एक बार कहा था ना कि सिखाया है कुछ, कलंदर होना आसान नहीं है, मुनव्वर होना। तो आज उस बंदे ने वो चीज प्रूव की है भाई कि सच में आसान नहीं है मुनव्वर होना। मुनव्वर फारूकी जैसा बंदा, मैंने इनको बोला अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, मैंने कहा यार देवता आदमी है एक तरह से, उसकी जगह कोई और बंदा होता है ना, धज्जियां उड़ा चुका होता। विक्की को देखो, आप अभिषेक को देखो, धज्जियां उड़ा देते हैं वो अपने पार्टनर्स की, अपने एक्स की, किसी की नहीं सोचते हैं। वो बंदा कितना ह्यूमन है, वो उसकी लड़की की मोडेस्टी, उसकी फैमिली, उसका सब कुछ सोच रहा है। द वे ही हैंडल्ड एंड टॉक्ड टू आयशा's ब्रदर, आई मीन हैट्स ऑफ। लेकिन मजाल है कोई उसकी बात हो, बाकी सबको थेरेपी रूम में डाल डालकर तुम कंटेंट दे रहे हो, ठीक है। और उनकी जो उनकी तो एक ऑर्गेनिक बात हुई, एंड द वे मुनव्वर हैंडल्ड एंड अंडरस्टूड, एंड इतनी लाइक कंपैशनेटली वो चीजों को करता है, इतना कंपैशन है उस बंदे के अंदर, इतना काइंड हार्टेड है। उसका वो पॉजिटिव साइड ना सिर्फ इन्होंने दिखाया ही नहीं, बल्कि उसकी नेगेटिव साइड दिखा दिखा। ये चीजें क्या हमें नहीं मालूम है कि भारती सिंह अगर अंदर आई है तो ये जोक लिख के, स्क्रिप्ट लिख के लाई है, तो क्यों है? आयशा ने कल एक ये उनको शेर व भारती शायरी के और इनको मुशायरे जो में भी बहुत कुछ किया है। सॉरी, हाँ, आयशा ने जो भारती और ये आते हैं ना, वो मेकर्स का स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। भारती अपने मैं वही पर्सनल तो कह ब्लॉग में रही बता हूँ। चुकी हूँ। तो राइट राइट। अमृत, अगर आपको लीव करना है ना, तो आप हाँ सॉरी, अब मैं जा लीव सकती हैं। करना मैं चाहूंगी। इनसे बात थैंक थोड़ी यू। कर लेता हूँ ऑप्शन। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू ग्लैम भाई, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। ओके बाय। कमिटमेंट में थी ही नहीं कभी। जब आप कभी कमिटमेंट में थी ही नहीं, सब कुछ जानते पूछते आप जो भी कर रही थी वो आप अपनी मर्जी से कर रही थी, बगैर कमिटमेंट लिए कर रही थी। इसलिए आप इसके लिए मुनव्वर को कभी भी दोषी नहीं बोल सकती। कोई यहाँ बोलता है 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग, कैसे 2 टाइमिंग? नाजिला के साथ ब्रेकअप हुआ, एक बंदा ब्रेकअप करने के बाद अगर कोशिश करता है कि कहीं शायद कहीं और हो जाए, तो इसमें क्या गलत है? और नाजिला को अगर वो बार बार टेक्स्ट करे क्योंकि वो दिल से नहीं निकाल पा रहा था उस बंदी को अपने दिल से, उसमें भी कोई गलत नहीं है। एक्स को लोग करते हैं, जब याद आती है तो करते हैं। क्या नाजिला को पता नहीं था आयशा के बारे में, या आयशा को पता नहीं था नाजिला के बारे में? सब पता था ना। और क्या आप दोनों को नहीं पता था कि वो डिवोर्सी भी है, उसका बच्चा भी है? तो कोई चीजें अनजान तो नहीं थी। फिर आपने कहा तीसरी बंदी इन्वॉल्व है, 4-5 तो वहीं आपकी वहीं पे खत्म कर दिया मुनव्वर ने कि 4-5 कुछ नहीं। तीसरी की बात आई तो यस, उसने कहा कि हमारे घर के बड़े थे, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था ना आप मेरे बच्चे को संभालने वाली है, ना नाजिला मेरे बच्चे को संभालने वाली है। मुझे मेरी बच्चे की कस्टडी अभी 5 महीने पहले मिली है। उसके कहने का मतलब यही है कि मैं अपने बच्चे को अब नहीं छोड़ूंगा किसी भी एक्स वाई जी के लिए। मैं अब अपनी लाइफ में एक ऐसे पार्टनर को ढूंढना चाहता हूं जो मुझे मेरे बच्चे समीत कबूल करे। आप लोग नहीं कर रहे थे, आप लोग तो फेम डिगर्स लोग हैं। आप लोगों को तो अपना फेम चाहिए। आप लोग कहां से कोई फैमिली बनाने वाले लोग हैं? आप लोग नकती ही नहीं है। ठीक है, फेयर इनफ। आपने अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है। आप लोग तो बहुत छोटी उम्र की है, करें। आप अपनी लाइफ में आपको बहुत कुछ करना है, करें। उसकी जान छोड़ दें। ये 20 साल, ये 10 साल, जो आपने कहा ना 10 साल छोटी हूं, वो सब जानते पूछते आप रिलेशनशिप में आई है क्यों? एक सक्सेसफुल बंदा था, आपको पता था सेलिब्रिटी है। आयशा मैडम, आपको भी पता था वो सेलिब्रिटी है। आपको नहीं पता सेलिब्रिटीज की कैसे लाइफ होती है, क्या होता है इनकी जिंदगियों में? आपको कमिटमेंट दिया था उसने, कोई मंगनी करी थी, कोई शादी का वादा किया था, नहीं किया था। आप कौन सा हक लेके घुसी हैं बिग बॉस के घर में? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद आप ये क्लेम करते हैं कि उसने रिश्ता किसी और को क्यों भेजा? भेजेगा, एक को नहीं 50 को भेजेगा। जहां से अप्रूवल आएगा वहां पे कर लेगा। आप होती कौन है करने वाली भाई? शादी के लिए भेज रहा है, एक लीगल तरीके से किसी को अपनाना चाहता है अपने किसी घर के किसी बड़े के कहने पर, तो उसमें क्या गलत है? और किसी बड़े ने उसको कहा कि आप उसके लिए सही प्रूव नहीं होती हैं। उन्होंने उसको बोला, जैसे हम हर जगह पे हर एक रिलीजन में अलग अलग लोग होते हैं। कहीं पे कोई पीर होते हैं, कोई उनके बड़े बुजुर्ग होते हैं, कहीं पे पंडित जी होते हैं। लोग पूछते हैं कि फ्यूचर में कौन किसके, और जहां पे आपका बेटा इन्वॉल्व हो वहां पूछते हैं कि क्या लगता है कि मेरा फ्यूचर इसके साथ जाएगा? तो क्या गलत किया मुनव्वर ने पूछा? और उस बंदे ने अगर आपको, उस बुजुर्ग ने अगर आपको ये बात बोल दी कि नहीं ये बंदी आपके साथ फ्यूचर में नहीं सही जाएगी, तो मेरे ख्याल में तो परफेक्ट बोला। आयशा मैडम, ये आपने प्रूव कर दिया कि आप मुनव्वर के लिए कहीं ना पहले सही थी, ना अब सही है, ना कभी सही जिंदगी में सही हो सकती हैं। क्योंकि आपने जिस तरीके से उसका चील हरण किया अंदर बैठ के, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने पूरी कम्युनिटी की, पूरी दुनिया की औरतों की बेइज्जती की है। आपने जो जो चीजें, चाइल्ड ट्रॉमा से लेकर हर चीज में अपने आप को सिंपैथाइज किया है। शर्म आनी चाहिए आपको लिटरली आपको शर्म आनी चाहिए। आप जब निकलेंगी घर से तो आपको एहसास होगा कि आपके ऊपर तो जूतियां भी नहीं पड़ने चाहिए। आपको तो कोई 1 मिनट की कोई इंपॉर्टेंस ना दे। किसी ने कल ये बोला कि हम ये ट्रेंड लगा, लाइक मुनव्वर के लोगों ने बोला कि हम ये ट्रेंड लगाते हैं कि नाजिला, विक्टिम नाजिला, और लोग लगा भी रहे हैं। मैंने कहा वाई, क्यों देनी है हाइप किसी भी एक्स वाई जी आयशा या नाजिला को? ये डिजर्व करती हैं कि इनका नाम यूट्यूब के किसी भी उसमें आए? मैं आज भी आप लोगों को बोलूंगी
जितनी हाइप देनी है, जो भी ट्रेंड चलाना है, सिर्फ मुनव्वर के नाम पे चलाओ। जरूरत नहीं है किसी भी XYZ लड़कियों को आपको ट्रेंड में लेकर आने की। ट्रेंड तो आ रहा है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव। उनको ये पता था कि उनको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए। कोई 50% उनसे कनेक्ट होंगे तो 50% नहीं भी होंगे, बड़े अवेयर, वेल अवेयर होके गई है अंदर वो। उनको भले नेगेटिविटी चाहिए, उनको बस फेम चाहिए, उनको बस फेम, उनको लग रहा है कि फेम पता नहीं क्या चीज है दुनिया का। फेम है ये नेगेटिव फेम जो है ना, जो मैडम्स आपको मिल रहा है ना, एक दो महीने का है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप कहां खड़ी हुई नजर आएंगी? आप मुझे सिर्फ बताते, आप लोगों का अपना अपना हासिल किया हुआ जिंदगी में क्या है, क्या उखाड़ा है आपने अपनी। आज आप लोग मुनव्वर को बोलते हो मेकर्स कि अपनी कोई भी पुरानी ऐसी साइट मत लेकर आओ, लेकिन क्यों ना लेकर आए? उसने अपनी माँ को खोया है 13 साल की उम्र में। उसकी माँ ने सुसाइड की थी, ठीक है, और किस लिए की थी? कि उनके पास पैसे नहीं थे। 3500 रुपीज के लिए उनकी माँ ने सुसाइड करी थी कि उनको उनके उनके जो बंदा था, कम्युनिके जो जहां पे वो रहते थे, वहां पे वो ब्लैकमेल करने लग गया था। वो हर चीज से परेशान। 13 साल के बच्चे के हाथ में एक माँ ने दम तोड़ा है। आप मुझे ये बताएं कि आजकल के लोग तो बड़े बड़ी उम्र में जाके भी अपनी माँ का गम नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो 13 साल के बच्चे से आप कह रहे हो कि वो बात ना करे? उसकी जिंदगी में फिर इनके अलावा है क्या? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें। एक बंदा जो कॉमेडियन है, जो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, वहां पे उस टाइमिंग में जब वो शो कर रहा है, वहां पे उसके फादर का देहांत होता है, वो अपने फादर को लेकर जाता है, ठीक है, वो चीज भी ना करे, वो ये बात भी ना करे। क्यों? अंकिता सुशांत से रिलेटेड सारी बातें कर सकती है, विक्की सब कुछ बातें कर सकता है, आप, लेकिन ये बात क्योंकि मुनव्वर ने कर दी तो आपको लग रहा है कि वो सिंपैथी ले रहा है। अपनी लाइफ से रिलेटेड बात करना सिंपैथी नहीं होती, ये जिंदगी होता है जो इंसान जी के आया होता है। मुनव्वर को जो जितने भी फैंस हैं ना, जो आज उसके लिए खड़े हैं, वो उसको थाली में भर के नहीं मिल गए, मुफ्त में नहीं मिल गए। उसने ये कमाए हैं, अपनी मेहनत से कमाए हैं। आप उसके हर मेहनत पे पानी नहीं फेर सकते हो। वो कोई पैसों से खरीद कर नहीं लाया है ये फेम उसके, ये जो जितनी भी जनता उसके लिए खड़ी है ना, कमाई गई जनता है आज, ठीक है। आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कहां से आई है। करो तुम लोग भी मेहनत करो, सब आओ ना पॉजिटिव लाइमलाइट में, लो तुम लोगों के पीछे भी जनता खड़ी होगी। सब लोग अचीव करो अपनी जनता, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिसने अचीव की है ना, उसकी भी चीजों को सक्सेसफुल वो बंदा है अपनी इन्हीं वजहों से, तो उसको भी एटलीस्ट वो चीज का अप्रिसिएशन दो। आप उसे वो अप्रिसिएशन छीन नहीं सकते हो। आज आप अंकिता को बोलते हो कि इतना सब कुछ स्ट्रगल करके आई है, तो मुनव्वर का स्ट्रगल नजर नहीं आ रहा आपको? वो स्ट्रगल भूल गए आप लोग? वो नजर नहीं आ रहा? कल अंकिता के हस्बैंड उनको बोलते हैं, कल अपने आप को क्लियर देने के लिए, क्लीन चिट देने के लिए, कि मैंने आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, इमोशनली भी सपोर्ट किया है। वो क्या था? क्या वो फ्लेक्स मारना नहीं होता? क्या ये चीजें हैं? क्या अंकिता को पैसों की कमी थी? आज अंकिता ये बोल नहीं सकती, क्यों? फिर ये बातें कहां से निकलती हैं? आपके अपना हस्बैंड आपसे ये बात, आपकी बात नहीं रख पा रहा, और आप अपने हस्बैंड के कदमों में जाके कल बैठ जाती हैं। वहां पे कोई टिप्पणी नहीं आई लोगों की, और पीठ पीछे लोगों को सभी लगा कि सब मुनव्वर के कुछ सही बारे चल में रहा है, बात करते रहेंगे, और यही पीठ सब पीछे कुछ चल चाहे रहा है। नहीं, और फिर ये जितने भी लोग हैं, ये जो पीठ पीछे जाके मुनव्वर का क्या गेम है, ग्राफ उस ग्राफ को ना, जिस तरीके से मुनव्वर ने एक्सप्लेन किया था ना, एक्चुअली में वो ट्रूथ है। वैसे ही ग्राफ चला है बाहर, हमने उसी तरीके से बिग बॉस देखा है। जितने भी लोग इस सीजन में बिग बॉस से जुड़े, वो मुनव्वर की वजह से जुड़े। आप इसको मानो या ना मानो, भले वो उसके हेटरेड हो या भले वो उसके सपोर्टर्स हो, जुड़े वो मुनव्वर की ही वजह से हैं। मुनव्वर ही लाइमलाइट था बिग बॉस 17 का। आप इस चीज को क्रेडिट उसको दो या ना दो, लेकिन ये क्रेडिट वो ड्यू करता है, वो ओन करता है ये चीज, क्योंकि उसने चलाया है आपका शो। आप ये टीआरपी ले लेके उससे कमा कमा के, अभी एक बात बताओ, आप बार बार ये जो नॉमिनेशन में डाल रहे हो, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो मेकर्स, कि इस टाइम किसको वोट ज्यादा मिल रहे हैं, जानते हो ना, कमा रहे हो ना उससे। हाँ, अभी जो स्पेसेस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं, ये लोग जितने एक्टिव हुए हैं, ये सब कुछ जितना हो रहा है, कौन कमा रहा है? आप कमा रहे हो ना। ये हाइप जो मिल रही है मुनव्वर की वजह से, कौन कमा रहा है? आप कमा रहे हो मेकर्स। आप कमा एक बंदे से रहे हो, इस तरह आप उसको कॉर्नर नहीं कर सकोगे। ये भी आपने बहुत, अभी आप बहुत गलत फहमी में हो। अभी जनता खड़ी हुई है उसके लिए और देगी उसको वोट। अगर आपको लगता है कि आप कोई, जो आपने ईशा को, आई एम श्योर कि आपने ईशा को या किसी को भी, ईशा को इतनी क्या इंटरेस्ट था मुनव्वर की लाइफ में, मुझे समझ नहीं आया कि 3 हफ्ते से जो उन्होंने एंटाई मुनव्वर मुहिम चलाना शुरू किया, अंदर एक अलग ही उनका एक चल रहा था। हर कोने में बैठ के, जो कल करण जौहर ने कॉल आउट किया, जो मुझे लगता है मच नीडेड था, लेकिन बहुत ड्यू था। बहुत टाइम लिया आपने उसको करने के लिए। हमें 4 हफ्तों से हमारे ब्लड प्रेशर बॉयल हुए कि सबको बोल दिया जाता है, मुनव्वर को बोल दिया जाता है, हर एक को। ये ईशा को हर चीज अलाउड है करना, और ईशा को बकायदा अप्रिसिएशन दे रहे थे आप 3-4 हफ्तों से, 5 हफ्तों से, कि बड़ा अच्छा गेम खेल रही है। बिग बॉस में 3 ही लोग नजर आ रहे हैं, अंकिता, मनारा एंड ईशा। क्या नजर आ रहे थे बिग बॉस आपको?
कोई तो बताओ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नजर क्या आ रहे थे? हस्बैंड एंड वाइफ लगते झगड़ते, मनारा बिचिंग करती हुई, ईशा बिचिंग करती हुई, या अपने बॉयफ्रेंड को, एक्स बॉयफ्रेंड को पोक करती हुई, या फिर ये कि अपने बॉयफ्रेंड की एग्जिस्टेंस को मना करती हुई। ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज थी आपके लिए, जिनके लिए आप कह रहे थे कि ये बिग बॉस चला रही हैं। सॉरी बिग बॉस, मगर ये आप ही के शो का ये मयार नहीं है। फिर आप गलत जज कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को। ऑडियंस अभी स्टार प्लस एरा से इन चीजों से बाहर निकल आई है, ये ड्रामा एरा से, ये सिंपैथी एरा से, सास बहू कॉन्सेप्ट से ये बाहर निकल आई है। अब ये इस तरीके से ऑडियंस नहीं देखती है बिग बॉस को। बिग बॉस को एक बहुत वाइड एंगल से देखा जाता है। आप किसी भी टाइप का नैरेटिव सेट कर दो, लेकिन ऑडियंस जिस आंख से दे रही होती है ना, वो देख रही होती है। अगर इतना ही था ना तो आप 24 आवर्स बंद कर देते। अगर आपको इतनी धूल झोंकनी थी ना ऑडियंस की आंखों में, तो आप वो 24 आवर्स का जो चल रहा था ना, वो आप बंद कर देते। लोगों ने देखा है कितना सब कुछ हुआ है 24 आवर्स में, जिसको आपने कन्वीनियंटली काटा, एपिसोड में नहीं दिखाया है। अभिषेक की साइड लेना दिखा दिया मुनव्वर के लिए। मुनव्वर जो कर रहा है अभिषेक के लिए वो नहीं दिखाया, क्यों? किस लिए? मुनव्वर को नहीं दिखाना था? अच्छा। और वो जो इंसेक्ट वाली बात इन्होंने बोली कि इंसेक्ट को उठा के, यस वो तो 4 दिन से वो सोशल मीडिया पे रिवॉल्व कर रहा है, वो चीज क्यों नहीं दिखाई आपने? वो तो इतनी अच्छी चीज थी, आपके शो के लिए इतनी जबरदस्त जाती, क्यों नहीं उसके दिखाई? अलावा कई सारी और अच्छी चीजें थी। आयशा के फादर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली मुनावर के बारे में, मुनावर के लिए इतनी अच्छी शायरी बोली, उसको सपोर्ट किया। उसके अलावा बहुत और सारी चीजें थी। ईशा के फादर ने जो कुछ बोला, इवन मैं तो कहूंगी जो भी पेरेंट्स आए, इवन मनारा की बहन ने बाहर निकल के भी जो मुनव्वर के लिए बात करी कि वो बंदा है सेंसिबल, उसने तो विकी के मुंह पे भी बोला कि ये बंदा सेंसिबल है, इस घर में ये सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है। बाहर निकल के भी उसने ये बात। तो जब पेरेंट्स, जो आपके एल्डर्स होते हैं ना, जो हम जो दिग्गज लोग होते हैं ना, जिन्होंने जिंदगी गुजारी है अपनी, ठीक है, अपनी जिंदगी गुजार के एक एक्सपीरियंस गेन किया हुआ होता है, वो जब गए ना घर के अंदर, तो सिवाय मुनव्वर के किसी को वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है। या आप इसको मानो या ना मानो कि एक बिल्कुल। मुनव्वर एक पेज पे खड़ा हुआ था, एक पेज पे कोई एक बंदा उसको, इवन जो आयशा मैडम, जो आयशा जितना गैंग्स वाला सीन था ना, उस बंदे ने भी सिर्फ पीठ पीछे जरूर शुरू में अपनी बहन को कुछ बोल दिया, लेकिन उसके बाद जब मुनव्वर के साथ बैठा है ना, तो उसकी बातों से लग रहा था वो मुनव्वर से बहुत सारी चीजों से वो है, उसको पता है कि मुनव्वर के साथ गलत हो रहा है, बाहर उसको निकल कहीं के ना भी कहीं वो ये पता है बोला इसकी बहन ने मुनावर के गलत कर फेवर दिया में। है। बाहर निकल के भी यही था उसका बयान। अगर उसको इतना पता था कि मुनव्वर इतना ही गंदा है, डिस्गस्टिंग बंदा है ना, उसने अपनी बहन के, इसकी बहन के साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है, तो बहुत हेट्रेड से भरा हुआ बयान आना चाहिए था उसका, बाहर जबकि भी और उसने ये अंदर भी। कहा कि बाहर आके ये कहा कि मुनव्वर बहुत मेच्योरली इस चीज को बहुत सेंसिबली हैंडल किया है क्योंकि मुनव्वर उसको पता फारूकी है ने। कि उसकी बहन की इज्जत रख ली। उसको ये हाँ। पता है कि अगर वो भी होता ना इस सिचुएशन में, और उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया होता उसके साथ किसी प्लेटफॉर्म पे जहां पे दुनिया देख रही है, तो वो भी ये भी अपना पॉइंट एक रख देता। हर कोई इंसान रख देता है। उसने कल सिर्फ के एक बात बोली, कल उसने के मुनव्वर जो ने सिर्फ एक बात बोली थी आयशा को, आयशा देख बार बार ये बातें मत करो, यहाँ कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। आयशा एक दफा नहीं, उसने 5 दफा बोला, 6 दफा बोला, उसने बिग बॉस को बोला, मुझे कन्फेशन रूम में बुला, मैं खाना नहीं बुलाओ। खाऊंगा। मुझे वो कोई बात नहीं कर रहा था उसका। जब चील हरण आयशा कर रही थी ना उस एपिसोड में, जहां सारे जो बैठ के दिग्गज सो कॉल ये जो बैठे हुए थे, सच के देवता नारा लगाने वाले, वो जो बैठ के मजाक ले रहे थे, मजाक कर रहे थे, ओहो हो एकदम फिल्म चल रही है, पॉपकॉर्न खाने वाले लोग, ठीक है, उनमें से सबने बिठा के उसको कटखरे में खड़ा कर रहे थे कि अभी बोलो। वो तब भी नहीं मुंह खोल रहा था। वो आयशा को बार बार बोल रहा था कि आयशा मेरे मुंह से मत निकलवाओ, यहाँ तीसरे बंदे इन्वॉल्व है, मैं किसी को यहाँ गंदा नहीं करना चाहता, बाहर तक का वेट कर लो। लेकिन वो बंदी एक नॉमिनेशन से, अगर तुम्हारे लिए मुनव्वर इतना गंदा था ना आयशा, तो तुम 20 दिन तक उससे प्यार की पिंगे बढ़ाने की ना सोचती। तुम इतनी हम्म। सच्ची नहीं थी। तुमने हर कोने में कोशिश करी है कि वो तुम्हारी साइड आ जाए, वो तुम्हारे लिए इकरार करे, और जब वो तुम्हें क्लोजर दे रहा है, जब वो तुम्हें इसी तुम्हारी इन सारी चीजों के बाद जब वो तुम्हें क्लोजर दे रहा है, क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लेना चाहती थी? क्योंकि तुम्हें पता था तुम गलत हो जाओगी, तुम्हारा गेम खत्म, खल्लास, फिनिश। तुमने वो नहीं ले रही। मनारा उस टाइम पे बिल्कुल ठीक देखी मुझे कि क्लोजर लेके जाओ, बिल्कुल सही हम्म, बोला उसने, क्यों ना बिल्कुल ले सही बोला। क्लोजर। और बाकी जो घी डाल रहे थे कि वो चाहते ही नहीं थे कि ये उनको नजर नहीं, वो चाहते ही नहीं है कि ये स्टोरी खत्म हो जाए। वो ये चाहते थे कि चलती रहे चलती रहे चलती रहे, क्योंकि फायदा किसको मिल रहा है? उन्हीं लोगों को मिल रहा है ना। कौन हम्म, है उसके राइवल्स वहां पे? वही है ना। ट्रॉफी का सबसे ज्यादा खतरा किसको हुआ हुआ है? उन सबको हुआ हुआ है ना। तो उनके लिए तो बड़ा इजी है मुनव्वर को टारगेट करना, गंदा दिखाना हर कोने में बैठ के। आज अंकिता बोलती है इतनी फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, कल मैं समझती हूँ अंकिता को प्रॉपर्ली क्लीन चिट दी गई है, लेकिन उस सिनारियो में आप भी बहुत अगेंस्ट बोले हो मुनव्वर के। बहुत क्या आप इस ज्यादा चीज को उसने डिनाई बोला कर है। जाओगे? बहुत और ज्यादा अगेंस्ट बोले, और तब मुनावर आपने को बोला है कि जब अगेंस्ट। आप पर्सनली जानते हो मुनव्वर को। हाँ। और मुनव्वर ने सिर्फ बैठ के बेड पे एक बात बोली, सब लड़कियों को वहां बिठा के, ईशा को, मनारा को, अंकिता को, क्या मेरे किसी जेस्चर से आप लोगों को लगा कि मैं गलत कैरेक्टर का बंदा हूं? किस किस तरीके से आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? वो समर्थ और वो विकी, कि अपनी बीवियों को, हम अपनी बीवी को, हम अपनी गर्लफ्रेंड को मुनव्वर के साथ नहीं छोड़ेंगे। शर्म करो तुम लोग। 3 महीने से वो साथ हैं, और वो जितना कंफर्ट लेवल उनको मुनव्वर के साथ आता है किसी के साथ भी नहीं आता।
तुम लोग करते हो मिसयूज। ये विक्की, जो आज तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो, जिस तरह की तुम जो चीजें करते हो पूल में जाके, और उसके अलावा भी जो हग तुम्हारा अभी शेयर हुआ है सोशल मीडिया पे इतना लंबा कि वो, और जो तुमने सना का हाथ पकड़ा था एक बीवी, मियां बीवी के रिलेशनशिप में होते हुए, फिर भी कोई तुमसे क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि हालांकि तुम मैरिड हो। तो मुनव्वर तो अभी मैरिड भी नहीं है, जिसको तुम लोग ने कठहरे में खड़ा करके रख देते हो। मैं उसको तो आप किसी जो का जवाब नहीं देने भाई। अफसीन, आपको मैं एक सेकंड रोकता हूँ। आप जी जो ये बात बोल रहे हो ना, उस पे मैंने है ना बहुत बताया है कि अभिषेक जो है वो लड़कियों को कैसे ट्रीट करता है। एक एक करके घर के अंदर सारे मेल को देख लेते हैं। अभिषेक है, अभिषेक कैसे ट्रीट करता है, या तो अगर प्यार में या थोड़ा सा फ्रेंडली होता है तो हमने खानजादी के साथ देखा, कंबल के अंदर घुस के हाथ पकड़ने लगता है, या झगड़ा होता है तो उसके मुंह पे चढ़ जाता है लड़कियों के, चाहे कोई भी लड़की हो सामने। उसके बाद विकी जैन है, उसका हमने सबको देखा है कि हर एक लड़की को इनअप्रोप्रिएटली टच करना, हाथ पकड़ना, फ्लर्ट करना, यहाँ तक कि मनारा की सिस्टर को भी उसने नहीं छोड़ा था जो कि गेस्ट की तरह आई थी। फिर हमने चिंटू को देखा है, चिंटू और ईशा को हमने देखा है क्या क्या करते हैं, नहीं करते हैं, और कैसी बातें करते हैं लड़कियों के बारे में, हमने चिंटू को देखा है। इन सब का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुनावर फारूकी ने आज तक, जहां तक कि जब मनारा ने सामने से कहा कि चल आज मैं तेरे साथ फ्लर्ट कर लेती हूँ, तब भी उस आदमी ने डिसेंसी और डिग्निटी मेंटेन रखी। ये लोग किस हक से कहते हैं? दूसरा, ये आयशा खान जब कल के शेर साइड वाली जब हो रही थी, तो मुनावर के बच्चे को ड्रैग के लाक करके और मनारा को कहती है कि तुम्हारा तेरा दिल उस पे आया जो एक बच्चे का बाप है। अरे मैडम, जब आप मुनव्वर फारूकी के बाथरूम में अपना बिंदी चिपका रही थी, तब आपको नहीं पता था कि वो एक बच्चे का बाप है? यहाँ से तो ये पता चलता है कि आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ना कि वो आपको कर रहा था। की है, मतलब लिटरली आप लोग को ये आइडिया था कि वो बंदा गेम में है, वो गेम में गया है। ऐसा क्या आप लोग इंसाफ की दुहाइयां लेके स्टार्ट हुई हैं जिसका गेम से कोई लेना देना नहीं था? मुनव्वर का मनारा से अफेयर स्टार्ट नहीं हुआ था, अंदर किसी भी लड़की से कोई अफेयर स्टार्ट नहीं हुआ था। क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको अचानक? मुनव्वर शादी करके निकल रहा था, कोई वहां पे निकाह होना था अंदर मुनव्वर का, जिसके लिए आपको इतने खतरे पड़ गए थे दोनों लड़कियों को कि आपने सारा खुलासा बिग बॉस के घर में करना था उससे। क्यों? ये चीजें क्या आप लोग अलग से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे? क्या आप लोगों को अपनी फैमिलीज की इज्जत का ख्याल नहीं था? आज आप लोग फैमिलीज के लिए इतनी दावेदार बनती हो। कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़की हो एक रिलेशनशिप में हो, एक बड़े प्लेटफॉर्म में जाके अगर आप सोच रही हैं कि आप एक आदमी की इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगी, तो आप लोग को यह एहसास नहीं है कि आपकी भी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी। आपने भी अपनी फैमिलीज को फेस करना है। वो तो वो बंदा अच्छा है जिसने आप लोगों की इज्जत रख ली। लिटरली आप लोगों की इज्जत रखी है, आज तक भी रख रहा है। उसकी जगह अरे कोई ये तो और होता तो ऐसी ऐसी चीजें आपकी खुल जाती ना, कि आप मुंह दिखाने के ऐसी लड़ काबिल नहीं होती बाहर। अरे ये लड़कियां ऐसी हैं, मुझे लगता है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी कितनी भी धज्जियां उड़ जाए। इनको बस चाहिए कि बस टीवी पे मेरा चेहरा आ जाए और जितने यस। दिन हो सके शो में टिके रहें। बाकी इनको अगर थोड़ी सी भी अपने या अपने फैमिली की इज्जत की परवाह होती तो इतने सारे झूठ के साथ नहीं आती। एटलीस्ट सच्चाई होती कुछ तब तो फिर भी आना बनता है। लेकिन ये पूरा झूठा मसाला, जो लड़की रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, मुनावर ने क्लियरली बोल दिया था फर्स्ट डे ही जब आई थी वो, तो मुनावर ने कहा था कि मैंने आपको क्लोजर दे दिया था, मैंने आपको कहा था कि आई कांट बी विथ यू मेंटली एंड फिजिकली। तो उसने उस पर यह जवाब दिया आयशा ने कि आपने नहीं, मैंने आपके साथ रिश्ता खत्म किया, मैंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। तो मैडम, जब रिश्ता खत्म हो गया था, जब आपने सब कुछ ब्लॉक कर दिया था, जब तक रिश्ता था भी, तो आप कह रही हैं कि कोई कमिटमेंट नहीं था। आप कह रही थी कि रिलेशनशिप ही नहीं था, लिव इन रिलेशनशिप तो दूर की बात है। तो आप किस हक से आई हैं यहाँ पे? तो ये तो क्लियरली खुद को ही ये लोगों ने एक्सपोज कर दिया है, दोनों लाइमलाइट लड़कियों। लेने आई है ना, लाइमलाइट ले रही है बिल्कुल ना बिल्कुल। वो लाइमलाइट ले रही हैं। और उनको लग रहा है कि बस यही जिंदगी है, बिग बॉस तो कल खत्म हो जाएगा, आप निकल आएंगे घर से, उसके बाद क्या? ये नेगेटिव पब्लिसिटी जो आपने गेन की, उसके बाद इसका आप कहां तक यूज करेंगी? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप करेंगी क्या आगे चल के? आपने तो ना अपने घर वालों को किसी को मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा है, ना बाहर वालों को किसी को मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा है। आप लोगों ने तो अपनी मट्टी खुद ही पलीत की है। और उसके बाद आप फेमिनिज्म का नारा नारा झंडा गाड़ते हो, लहरा के चढ़ते हो कि हमें इंसाफ चाहिए। किस बात का इंसाफ भाई? आज तक किसने इस तरह के इंसाफ मांगे जो इंसाफ आप मांगने निकली हो? आप शादीशुदा थी उसके साथ, शादी में थी आप। हाँ, आपको कमिटमेंट दिया था उसने आपसे, अब आपका और आपकी फैमिलीज और उसकी फैमिलीज इन्वॉल्व थी। चलो ये भी मान लेते हैं, चलो कमिटमेंट नहीं मानते, चलो शादी नहीं मानते, चलो ये मान के चलते हैं कि आपकी फैमिलीज भी इन्वॉल्व थी और मुनव्वर की फैमिली, क्या ऐसा था? नहीं था ना। कौन सा हक है, क्या राइट है आपको? आप जानते पूछते ऐसे रिलेशनशिप में गई क्यों एक बंदे के साथ जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा? तो आप कहां से सही हुई? जब आप उसके घर जा रही थी बिंदी लगाने के लिए, तब आप क्या अपने घर वालों से पूछ के जा रही थी? या आपको मुनव्वर ने कमिटमेंट दे दिया था फिर आप जा रही थी? या किस लिए जा रही थी आप? मुनव्वर ने आपको गन पॉइंट पे लेके आया था? हाँ, या आप तो अपनी यही मर्जी लग से रहा है गए? कि मुनव्वर ने आपको ब्लैकमेल किया, ओ हो मुझसे मिलने आओ।
खुद जा रही थी ना, आपको फेम चाहिए था, सेलिब्रिटी का साथ चाहिए था, वो चाहिए था आपको। और आप इतनी बड़ी बातें करती हो, मैं इतनी छोटी, वो इतना बड़ा, ये सब जानती नहीं थी आप? क्यों फिर आप अट्रैक्ट हो रही थी मुनव्वर से? क्यों आप जा रही थी उससे, डेट कर रही थी, क्यों कर रही थी? ये तो हमें, मैं ये समझती हूँ कि ये एक तो मिसाल अंदर बैठे हुए कंटेस्टेंट भी है कि जो लोगों को मुनव्वर ने कोई होप भी नहीं दी है, वो तक मुनव्वर के साथ खड़े हुए हैं। मनारा का ही ले लें आप, मैं मनारा के लिए इसलिए कुछ गलत नहीं बोलूंगी कि वो एक लड़की है, लेकिन ये ऑडियंस इस बात को डिनाई नहीं करेगी कि मनारा का सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो चुका था मुनव्वर के लिए। और अब आप ये सोचेंगे कि उस टाइम पे डेवलप हुआ है जब मुनव्वर ने कोई फॉल्स होप्स नहीं दी है, तब एक लड़की अगर आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख सकती है, तो आप ये सोचे ना कि आप कहाँ खड़ी हुई है फिर। यानी आप ये सोचे कि ना देने पर भी वो बंदी खड़ी हुई है आपके लिए, आपके अट्रैक्ट हो गई, आपके लिए जेलस हो रही है, पॉसेसिव हो रही है, फिर आप ये भी बोलेंगे कि मनारा को फॉल्स होप दी थी। आप लोग खुद उसको पसंद करने लगते हो भाई, ये आप लोगों का मसला है। किसी को लाइक करना, डिसलाइक करना, ये टोटली आपके कंट्रोल में है ये चीज। आपको उसने गन पॉइंट पे या बंदूक की नोक पे आपको पसंद नहीं करवाया अपने आप को, आप खुद जाके मिली हैं उससे। आज एक बच्चे की कस्टडी आ गई तो आप लोगों की प्रॉब्लम शुरू हो गई कि आपने नहीं। और यस आयशा, आप बिल्कुल एज अ वाइफ आप उसके लिए सही नहीं है। मुनव्वर उसने तो आपको खुद कल क्या कहा निकल के था, छोड़ता, मैं आपको आयशा ने तो खुद ही एक्सेप्ट किया जब वो कह रही थी कि नाजिला तो बिल्कुल सही है, 21 साल की लड़की क्या बच्चे संभालेगी। तो आपने तो अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया कि आप उसके लायक नहीं है। जो इसने भी बड़े बुजुर्ग ने कहा था, उन्होंने ठीक एडवाइस दिया था, ये तो आपने अपने मुंह से कबूल कर लिया। हाँ, और बिल्कुल सही किया, आप उसके लिए सही कहा थी, आप तो उसके लिए गलत ही थी। आपने जिस तरीके की, आप आंखों में आंखें डाल के आप जिस तरीके का झूठ बोलती हैं उससे, और उसके बाद एक जेस्चर आपका ये होता है कि किसी तरीके से मुनव्वर बस आपको एक वो ओपनिंग रखे आपके साथ अपनी रिलेशनशिप की और खत्म ना करें। फिर आपको मुनव्वर का साथ आज तक क्यों चाहिए? अगर मुनव्वर इतना ही गंदा था या गंदा है, या मुनव्वर इतना ही अब्यूजर है, तो फिर आपको आज तक मुनव्वर का साथ ही क्यों चाहिए? आपके भाई मेरी ने जैसी भी बंदी आपको और कह मेरी दिया। जैसी बंदी को अगर मुनव्वर ने चीट किया होता, या किसी भी XYZ लड़के ने चीट किया होता, मैं तो नहीं देखती उसकी तरफ दोबारा। ये इस तरह का इंसाफ मांगने के लिए मैं वेट करती कि बाहर आके मुझे इंसाफ दे, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल है। मैं अपने पेरेंट्स को सड़क पे लाके खड़ा नहीं कर दूंगी अपने इंसाफ के चक्कर में। और ये इतनी बातें खोल के नहीं रख दूंगी कि मैं उसके घर जाती थी, मैं बिंदी लगाती थी, मैं हम डेट करते थे। आपको कहां से अपनी फैमिली की इज्जत का ख्याल है सर? आपको मैडम, आपको तो बिल्कुल अपनी फैमिली की इज्जत का ख्याल नहीं है। कौन आपके लड़की इस फैमिली तरह से से क्लेम करती है? आपकी फैमिली से आपका भाई आया, वो बोला कि उस लड़के से दूर रहो। जब से भाई गया है तब से और ज्यादा चिपकने लगी है, जहां भी जी, मुनव्वर होता है वहां जाकर घुस जाती है। तो सिर्फ मुनव्वर ही फैमिली नहीं, आप से तो तो बहुत बहुत लोगों से चिपक रही हैं अंदर। हाँ, आपसे वो भी तो तो कोई है। क्वेश्चन करे, हाँ। आप तो कहीं किसी भी वाइज आप ठीक नहीं लग रही हैं। हम्म। आपकी तो हर चीज ही गलत है, आपको हर चीज कॉन्ट्रडिक्ट करती है आपकी। और फिर जो आप शुरू होती हैं, क्योंकि आपकी आवाज बहुत बुलंद है, क्योंकि आप वो फेमिनिज्म वाला चीज शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अचानक से ब्लैकमेल, यस यू टू गर्ल्स आर ब्लैकमेलर्स, आप लोग प्रॉपर ब्लैकमेलर्स हो, आप डिनाई नहीं कर सकते हो, आप ब्लैकमेल कर रहे हो उस इंसान को। सिर्फ इसी यही कसूर है उसका कि उसने आपके साथ डेट किया, लेकिन चीजें आपके साथ क्लियर तो रखी ना उसने। ये तो आपने भी एक्सेप्ट किया ना पहले दिन ही आके कि उसने आपको कोई फॉल्स होप नहीं दी थी कमिटमेंट की। सिर्फ ये कसूर है कि उसने आपके साथ डेट किया है। और आई थिंक ये उसके लिए भी एक बड़ा आई ओपनर है कि आप जैसी किसी भी बंदी को मुंह लगाने से पहले वो 10 दफा आप सोचेगा। जो बिल्कुल सही फेम की बात। इतनी ग्रीडी है ना, उसको भी 10 दफा वो सोचेगा कि जो आप लोग घुसते हो ना उसके अंदर जाके, और उसके बाद सारा आप उसके ऊपर मलबा डाल देते हो, अपने आप को बिल्कुल आप क्लीन चिट देना चाहते हो। नहीं, आप लोग सब इन्वॉल्व हो। अभी किसी ने एक चीज बोली, मैं ये चीज नहीं बोलना चाह रही हूँ कि जी मुनव्वर ने एक चीज ये करी कि उन्होंने कहा कि जी मैं अपना जानना नहीं चाहता, अपना जो चीज को उन्होंने मना किया कि मैं भविष्य, अपना हाँ। भविष्य जानना नहीं चाहता। तो इसमें उसका एरोगेंस कहाँ से आ जाता है? कुछ लोगों ने ये ट्वीट किया, बहुत एरोगेंस था, हाथ जोड़ के बोला था उसने, हाथ जोड़ लिटरली के हाथ बहुत। जोड़ के बोला था। और ये चीज बहुत सारे लोग समझ सकते हैं। हर एक का एक फेथ और बिलीव अलग होता है, आप किसी को मैं मजबूर नहीं कर आपको सकते कि वो बता रहा आप। हूँ, मैं इस पे कहना चाहता हूँ, जहाँ जो है ना बहुत सारे लोग जो ये रिलीजन और ये सब घुसा देते हैं। मैं पर्सनली हिंदू हूँ, मैं भी एस्ट्रोलॉजी इन पे बिलीव नहीं करता। मैं भी किसी पंडित से या किसी ज्योतिष से अपना हाथ नहीं दिखवाता, अपना फ्यूचर नहीं जानने की कोशिश करता। तो इसमें आप फेथ रिलीजन के बेसिस पे आप बेतुकी बातें मत करो। एग्जैक्टली, आयशा खान भी मुसलमान है, लेकिन उसने अपना दिखवाया है। दिखवाया, हाँ। तो ये अपना अपना लोगों का पर्सनल, कोई भी फेथ किसी चीज में बिलीफ आदमी का, हर एक इंडिविजुअल का पर्सनल मैटर होता है। उसको आप इस एग्जैक्टली, तरह से पॉलिटिसाइज करके और आप हर अननेसेसरी एक बात पे फालतू का क्वेश्चन नहीं चीज कर सकते। नहीं कर हाँ, सकते। नहीं बिल्कुल। कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हर एक इंसान की जितनी रिस्पेक्ट अंदर करता है ना,
वो तो एक बहुत ही एविडेंट है, बहुत ही एविडेंट है। उसने आज तक कभी ये चीजें करी ही नहीं है। उसने हमेशा लोगों को सिर्फ झुक के मिला है, जिसे कहते हैं ना झुके हुए फल को पेड़, जिसे कहते हैं ना झुके हुए पेड़ को फल लगते हैं, वो मुनव्वर उसकी एक मिसाल है। उसने कभी फ्लेक्स मारा है अपनी जनता का? कभी भी नहीं मारा। उसने कभी अंदर बताया भी है मेरे कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं? नहीं बताया। इससे पहले जितने भी लोग गए हैं, जितने भी लोग, और अभी जो निकले हैं इविक्ट हुए, और उससे पहले भी पिछले सीजन में भी जितने लोग गए ना, अगर उनके इतने फॉलोअर्स थे ना, तो उन्होंने फ्लेक्स मारा है। फ्लेक्स मारा है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने मारा है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बाहर वाले लोगों की बात अंदर कर दी है। ये एक मुनव्वर ही है जिसने कभी नहीं करी है, लोगों ने करी है उसके पीठ पीछे, यार इसकी तो बड़ी जनता है। उसने कभी अपने मुंह से नहीं करा। उसके ऊपर, उसके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी शो की। वो उसी तरीके से शो को उसी तरीके से खेल रहा है जिस तरीके से वो लॉकअप में खेल रहा था। उसने लॉकअप कोई से फ्लेक्स नहीं मारा, उसने कोई ऐसी चीज नहीं करी जिससे उसको लोगों को ये दिखाए कि मैं एक बहुत बड़ा वो हूं। उसने हमेशा डिग्निटी के साथ खेला है, हर एक को रिस्पेक्टफुली जवाब दिया है, किसी भी लड़की के साथ तू तड़ाक क्या गाली क्या कोई ऐसी बात नहीं करी है। ठीक है, उसने उस बंदी के साथ भी तू तड़ाक और गाली नहीं दी जिसने उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो वो इस कैलिबर का बंदा है, वो इतनी रिस्पेक्ट देने वाला बंदा है। अंदर हर एक बंदे ने डिसरिस्पेक्ट किया है औरतों को, हर एक बंदे ने। आप किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते हो। अगर आप मॉरल एथिक्स पे भी जाते हो ना, और किसी के एक नेचर पे भी जाते हो कि किस टाइप के नेचर का इंसान है, तो उसने बताया है आपको कि ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में कि जो अपनी डिग्निटी के साथ खेल सकते हैं। ट्रॉफी अगर उसके नसीब में है ना, तो कोई नहीं छीन सकता उससे, कोई भी नहीं छीन सकता उससे ट्रॉफी। लेकिन उसको डिग्रेड करना छोड़ दो, उसके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी फैलाना छोड़ दो, अलायंस बनाना छोड़ दो। वो आप ही के लोगों का बंदा है, आप ही लोगों में पला बड़ा है, आप ही लोगों के साथ जिया है। एटलीस्ट उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करो जैसे सबको करते हो यार। तुम लोग किस बात की अलायंस बना रहे हो? आपका एक ऐसा स्टेट है, आपको तो प्राउड होना चाहिए अपने 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 कंट्री के ऊपर कि आपकी तो कंट्री ऐसी है कि आप लोगों की कंट्री ये चीज नहीं देखती है। ऐसे ही है ना? ठीक है, जात पात धर्म ये सब चीजें नहीं देखती। अगर ऐसा होता तो एक गली में मस्जिद और दूसरी गली में मंदिर नहीं होता। सबके बिल्कुल रिलीजन को रिस्पेक्ट देना देते हो ना, तो हर चीज को एक्सेप्ट भी करो। नहीं करो ये इस तरीके से बाउंड्रीज मत बनाओ, और इस तरीके से बंदे को जज मत करो खाली। आप एक बिल्कुल बंदे को से उसके उसके नेचर से जज करो, उसकी हरकतों से जज करो, उसके प्यार से जज करो। वो भी आप ही का अपना ही बंदा है, कहीं बाहर से नहीं आया है। आपने काफी सही बोला अफशीन। आप लास्ट में ना, आज का काफी लंबा हो गया, आप जो है ना, जितने भी मुनावर के फैंस हैं जो काफी थोड़े से परेशान हो जाते हैं ये सब चीज देख के, उन सारे फैंस के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हम तो बहुत क्लियर हैं कि लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, चाहे मुनव्वर अंदर रो रहा हो या एक कोने में बैठा हो, तब भी स्क्रीन पे चारों तरफ मुनव्वर ही रहता है, क्योंकि घर के कोने कोने में सारे लोग मुनव्वर के बारे में ही बात कर रहे हाँ होते हाँ हैं। हाँ, उसको तो घर तो वालों ने ही वहां मुनव्वर पे अंदर। तो मुनव्वर फारूकी का ही ये शो है, 20 पूरा पूरा एपिसोड में मुनव्वर के बारे में ही बात होते रहती है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, और कितना भी कोई अलायंस बना ले, मुनव्वर ही जीतने वाला है, हम ये कहना चाहते हैं। आपके तरफ से भी फाइनली क्लोजिंग रिमार्क्स में आप अपने मुनव्वर के जितने फैंस हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली मुनव्वर जीतने वाला है। मुनव्वर को पूरी दुनिया, वर्ल्ड से लोग पसंद करते हैं, पूरी दुनिया पसंद करती है, और मुनव्वर ही जीतेगा इंशाल्लाह। आप में से कोई भी प्लीज हिम्मत मत हारे, सच्चाई की जीत होती है हमेशा। मुनव्वर डिग्निटी के साथ खेल रहा है, डिग्निटी के साथ खेलेगा, और सारे नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव को वो फॉल्स प्रूफ करेगा इंशाल्लाह। और आप लोग प्लीज हिम्मत कोई ना हारे, वोट करते रहो। मेन मोटिव यही होना चाहिए कि आपने एक बंदे को बस वोट करना है, उसको जिताना है। और जो भी कॉन्स्पिरेसी फैला रहे हो, अलायंस फैला रहे हो, तुम लोग भी प्लीज एटलीस्ट अपने दिल पे एक दफा हाथ रख के देखना और पूछना कि क्या सही कर रहे हो, क्या किसी एक इंडिविजुअल के साथ सही कर रहे हो। अगर उसके खिलाफ अलायंस बना रहे हो तो सिर्फ अपना ही एक एजेंडा को फिक्स करने के लिए सिर्फ पूछना। और उसके अलावा जैसा मुनव्वर है उसके साथ खड़े रहो। मुनव्वर इंशाल्लाह जीतेगा। मुनव्वर बेस्ट है, मुनव्वर जो है रियल है, और जिस तरीके से है हमें वो पसंद है। हमें पता है कि मुनव्वर एट द एंड वो ही सही है और वही सही प्रूव होगा। हम किसी भी फेमिनिज्म पे, फॉल्स फेमिनिज्म पे, फॉल्स नैरेटिव्स पे, इन चीजों पे हम बिलीव ही नहीं करते। हमें पता है कि मुनव्वर कैसा इंसान है, हमने उसको देखा है, हम उसको देख रहे हैं, हम उसके साथ खड़े हैं, और प्लीज आप लोग उसके साथ खड़े रहो, जीतेगा वही। थैंक यू आफशीन, आपने सारे फैंस के लिए काफी हौसला बढ़ाने वाला और काफी अच्छी बातें की।